क्या किया पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए? कौन से हिंदुस्तान की जान बचाई? कौन से हिंदुस्तानियों को मदद किया? कौन सा, कब, कैसे, कहाँ, क्या किया? भाई हमने नाज़रीन किया जी, हमने क्यों नहीं किया? आप ऐसे क्यों कह रही हैं हमने कुछ नहीं किया? हमने बहुत कुछ किया है। हमने हर दफा पोस्ट लगाई है इंस्टाग्राम पे, हमने अपने फेसबुक के पेजेस भरे हैं, हमने उन लोगों के लिए आपस में बैठ के बहस की है, हमने उन लोगों के नाम पे वोट लिए हैं, हमने उन लोगों के नाम पे फंड लिया। आप क्यों कह रही हैं हमने कुछ नहीं किया? हमने बहुत कुछ किया। वाह, मंत्री शाजिया मर्री कहती हैं बैठ करके, हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। आपके बिलावल भुट्टो पैर हिला हिला करके हिंदुस्तान को गालियां देते हैं और आप कहते हैं कि आप पीस चाहते हैं, फेसबुक पर लिख करके, सोशल मीडिया पर लिख करके। लेकिन मैंने जब लोगों को देखा जिस तरह से लोगों के पास आटा नहीं है, उसके भी आपने भी वीडियोस देखी होंगी किस तरह से लोगों की जानें गई, और फिर एक चीज जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। ये नहीं कि उसको सही होने का कोई हमें आसरा नजर आ रहा हो। कहा गया था आईएमएफ से फंड मिल जाएगा, आईएमएफ ने भी झंडी करा दी है। अब ये कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब जो है वो $2 बिलियन देगा, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? कब तक ये कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बिजनेस खुद नहीं करेंगे? कब तक मांग तांग के जो है पाकिस्तान को चलाया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले समय में G20 की मीटिंग इंडिया कश्मीर में कराने जा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान आग बबूला हो रहा है। दोस्तों, कश्मीर में 370 हटने के बाद काफ़ी विकास हो रहा है। जब पाक मीडिया से ये सवाल पूछा गया कि आपने 75 साल में POK में क्या किया, तो मीडिया का जवाब सुनकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाक मीडिया ने इस पर क्या जवाब दिया। देखिए, जिस हिसाब से पाकिस्तान की भिखारी वाली हालत है, जिस हिसाब से पाकिस्तान के अवाम भूखे मर रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान के आर्मीज़ को मिलिट्रीज़ को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, जो वेपन्स मिलने चाहिए, वो नहीं दे पा रहा है। जिस हिसाब से पाकिस्तान के इकोनॉमिकल ग्राफ बिल्कुल गिर चुके हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान में एक भी अच्छा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं है। पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए, देखें बहुत अच्छे से डीप डाउन जा करके, एकदम डेप्थ में जा करके, तो हमें पता चलेगा कि नील बटा सन्नाटा है। शून्य के आधार पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। लोग लाइन लगा करके आटा और चावल कटोरे में ले रहे हैं। मैं आई एम सो सॉरी, मैं भीख का वर्ड नहीं यूज करना चाह रही हूँ, पर हालात कुछ ऐसा ही है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बैठे बैठे ये सब फतवा जारी कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। एक्चुअली में उनको शर्म आनी चाहिए। अगर उनको थोड़ी सी भी शर्म होती तो वो सबसे पहले अपनी आवाम के बारे में सोचते, अपनी जनता के बारे में सोचते, अपनी गरीब जनता के बारे में सोचते, लोअर मिडिल क्लास जनता के बारे में सोचते कि उनके पेट में खाना नहीं जा रहा है, उनके पेट में चावल नहीं जा रहा है, अन्न नहीं जा रहा है, बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मेडिकल कॉलेज अच्छे नहीं है। आपके पाकिस्तान के पास अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, आपके पाकिस्तान के पास अच्छे एकेडमिक्स नहीं है। तो इन चीजों पर तवज्जो ना दे करके, दूसरे देश से रिलेशन को अच्छा ना कर करके फिर से लड़ाई की बात कर डाली। ये इनके ब्लड में है, ये इनकी फितरत है, ये इनके माथे में अंदर घुसा हुआ है कि हमने लड़ना है, हमने लड़ना है, हमने लड़ना है। और देखिए, लड़ने वाला इंसान जो मेंटालिटी लड़ाई की रखता है ना, उससे आप अच्छी बात करो तो भी वो लड़ेगा, आप उससे बुरी बात करो तो भी वो लड़ेगा। हालिया में हिंदुस्तान में जितने भी कॉन्क्लेव्स हुए थे, जितने भी समिट्स हुए थे, जितने भी बड़े बड़े मीटिंग्स हुए थे, हर देशों को बुलाया गया था, साथ साथ पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया, या बाहर के देशों में, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया। तो पाकिस्तान के दिमाग में हमेशा से, आज से नहीं, आप 1945 से सॉरी 1845 से अगर आप देखिएगा तो इस दो से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक इनके दिमाग में एक बात फंसी हुई है कि हमने तो भाई लड़ना है। आप जिस जिन्ना के बारे में बात करते हैं, वो जिन्ना जो कुरान को मानने को तैयार ही नहीं था। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, बट दिस इज फैक्ट। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, हम इतिहास के पन्नों को देखते हैं, तो हमें यह दिखता है कि भाई जिन्ना तो अल्कोहल कंज्यूम करता था, भाई जिन्ना तो
मुस्लिम रिचुअल्स और इस्लामिक चीजों को कभी वो फॉलो ही नहीं करता था। अभी हमारा भी रमजान चल रहा है, आपका भी रमजान चल रहा है, आप भी रोजे में थी, मैं भी रोजे में थी, जिस वजह से हमें थोड़ा लेट भी हुआ। रोजे की एक हमारा एक उत्साह होता है अफ्तार का, लेकिन जिन्ना तो कभी रोजा नहीं रखता था। मुझे आप जिन्ना की एक भी चीज बता दीजिए जो उसने कुरान को फॉलो किया हो। आप मुझे बताइए कि आपकी इस्लामिक कंट्री है, आप कहते हैं कि आपकी इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम ने पूरे 30 पारे में कमोबेश 114 बार पीस की बात कही है। पैरा नंबर 529 की बात मैं कह रही हूं कि पूरे कुरान में 114 बार से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही है। तो फिर ये कौन सा मुस्लिम कंट्री है भाई, ये पाकिस्तान? ये क्या अलग से जन्म हुआ, हवाओं से जन्म हुआ, कहाँ से आया भाई? ये अच्छा धरती नहीं है। नाजिया जी आपने कहा कि कुरान में पीस की बात हुई है, पाकिस्तान फॉलो नहीं करता, मगर पाकिस्तान का तो ये कहना है कि हम पीस के लिए ही जगह जगह जाते हैं, हम पीस फैलाने और अपने मुल्क में पीस लाने के लिए ही ये सब कुछ करते हैं। देखिए, हालिया हम लोगों ने न्यूज देखा था कि पुतिन ने डिक्लेयर किया, रशिया जैसा जो कंट्री है उसने डिक्लेयर किया, क्योंकि $600 मिलियन भी उसके अभी सेंक्शन में है, मल्टीनेशनल कंपनीज उसकी बहुत स्टक पड़ी हुई है। तो बहुत सारी ऐसी उनके पास दुविधाएं हैं जिसको वो नेगोशिएट करके एक कन्फ्रंटेशन में बैठ करके एक पीस की बात कर रहे हैं और नए वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो मैडम आप क्या समझती हैं किस में प्रॉब्लम है? देखें, आपको वो कहीं फिक्स तो करना होता है ना प्रॉब्लम, कि ऐसा क्या चीज़ है जिसने यहाँ पे मामलात ख़राब किए कि लोगों को आपने वो ट्वीट की, लोग कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। क्या आप किसको दोष देंगी, किसको ठहराएँगी कसूरवार कि ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी है, ये वो ग्रुप है, ये वो गिरोह है जिसने हमें कि आज इंडिया जो है वो अगर $750 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, सुनने में आ रहा है, तो पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, हमारी जीडीपी वहीं खड़ी हुई है, $350-400 पे खड़ी हुई है। वो जो है वो अच्छे भले कोई 3.8 ट्रिलियन पे चले गए हैं। सो आप किसको, क्या कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान की पॉलिसीज में, या कि आप समझते हैं कि ग्रुप्स हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर देखिए, रिस्पॉन्सिबल तो सभी हैं। अगर हम फौज को कहें, फौज भी रिस्पॉन्सिबल है, एजेंसीज भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, और हर कोई है, हर सिविलियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब कुछ गलत हुआ तो हमने उस गलत के ऊपर आवाज नहीं उठाई, हमने कुछ कहा नहीं, हमने होने दिया, वही चीज बढ़ते बढ़ते इस जगह तक आ गई है। करप्शन जब होती है, करप्शन हर कंट्री में होती है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई अनोखा है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और कहीं नहीं होती। लेकिन भारत की अगर आप बात करें तो भारत में भी ये सुनने में आता है कि अगर करप्शन होती भी है तो पैसा अंदर भारत में ही घूमता रहता है ना। वो करप्शन का पैसा जो है वो हर कोई ले जाकर बाहर किसी और कंट्री में नहीं रख देता, जो कि पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आप अगर किसी से भी मिलें, जैसे आप अमेरिका में अगर आप किसी से मुलाकात हो, अगर किसी दूसरी कंट्री में, और पूछे किसी हिंदुस्तानी से कि आप कहाँ से हैं, तो सबसे पहले इंडिया बताते हैं, उसके बाद वो अपने किसी सिटी का, स्टेट का नाम बताते हैं। हमारे पाकिस्तानी कहीं भी मिले, चाहे इंग्लैंड में हो या दुबई में, कहीं आप उनसे मुलाकात करें और पूछें जी आप कहाँ से हैं, तो वो पहली बात कहेंगे जी लाहौर, कराची या पेशावर, कोई भी सिटी का नाम बताएंगे, प्रोविंस का नाम बताएंगे। ये चीज़ की हमारे यहाँ बहुत कमी है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे आर्मी हो या पॉलिटिशियन, सब ने मिलकर खाया है पाकिस्तान को, सब ने मिलकर बर्बाद किया है। और अब उस जगह पर ले आए हैं कि अब घंटे के हिसाब से जो है वो लोगों की हालत खराब हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 हफ्ते बाद होगी, 4 हफ्ते बाद होगी। अब लोगों की हालत खराब से खराबतर होती जा रही है, और पॉलिटिशियंस को कोई परवाह नहीं है। वो अपने लगे हुए कि जी इलेक्शन करा दें, पंजाब में करा दें, केपीके में करा दें। वो कहते जी हमने कराना नहीं। इसहाक डार साहब जो हैं वो भी पहले कह रहे थे आईएमएफ से बातचीत चल रही है, अब वो गए भी नहीं है बात करने के लिए, और कह रहे हैं आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा। बड़ी अच्छी बात है, आईएमएफ के बगैर रहना सीखना चाहिए, लेकिन कैसे? काम